हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 14 मई 2023 हो चुका है। दोस्तों, यदि यूजी सेमेस्टर 5 के रिज़ल्ट की हम लोग बात करें तो आप लोगों का रिज़ल्ट दोस्तों 29 से 30 मई के बीच देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा रिज़ल्ट पेंडिंग है। सेम थर्ड का भी रिज़ल्ट पेंडिंग है, और जो नया शिक्षा नीति में जो सेशन अभी चल रहा है 2022 से लेकर के 2026 तक, यानी कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन चल रहा है दोस्तों, उसका भी रिज़ल्ट आने में अभी लेट चल रहा है। इसीलिए 3 सेशन का रिज़ल्ट देने में बीबीएम की बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यूजी सेमेस्टर 5 का रिज़ल्ट 29 से 30 मई के बीच रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो सेमेस्टर 6 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, सेम 6 का एग्ज़ाम, वो आप लोगों का बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि अगस्त में ये एग्ज़ाम आप लोगों का ले लिया जाएगा दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और दोस्तों, मैंने इससे पहले कोर 13 का सिलेबस, यूजी सेमेस्टर 6 कोर 13 का सिलेबस मैं बता दिया हूँ, और कोर 14 का भी सिलेबस बता दिया हूँ, डीएससी पेपर 3 का भी सिलेबस बता दिया हूँ। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के पास डीएससी पेपर 4, हिस्ट्री डीएससी पेपर 4 का सिलेबस लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए सिलेबस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 4 में इस बार आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिस व्यू से आप लोग अच्छा से तैयारी कर सके। तो आप लोगों के पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आप लोग तैयारी में दोस्तों लग जाइए। देख सकते हैं दोस्तों, यूजी बीए सेमेस्टर 6 बीबीएमक्यू धनबाद इतिहास ऑनर्स डीएससी पेपर 4 का सिलेबस है दोस्तों। सिलेबस सीबीसीएस सिस्टम पर दोस्तों, जो पुराना पैटर्न है उसी पर आप लोगों का भी सिलेबस आधारित है। और दोस्तों, सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 4 हिस्ट्री ऑनर्स में इस बार आप लोगों को समकालीन विश्व पढ़ना है। कब से कब तक पढ़ना है दोस्तों? 1945 से लेकर के 2014 ईस्वी के बीच आप लोगों को इस बार पढ़ना है। और दोस्तों, इसमें जो पहला आप लोगों का टॉपिक है समकालीन विश्व में, वो है दोस्तों यूएनओ। यूएनओ का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, फाउंडेड ऑफ यूएनओ, यानी कि यूएनओ का गठन, और पर्पस यूएनओ, उनका उसका उद्देश्य पढ़ना है, और संगठन पढ़ना है दोस्तों। यानी कि यूएनओ का सबसे पहले आप लोगों को निर्माण पढ़ना होगा, यूएनओ का गठन पढ़ना होगा, यूएनओ का उद्देश्य पढ़ना होगा, यूएनओ का संगठन पढ़ना होगा। इस पर यदि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, या फिर यूएनओ का निर्माण और यूएनओ का गठन और यूएनओ का उद्देश्य क्या है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, इसमें शीत युद्ध दोस्तों, कोल्ड वार जिसको बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? 1945 के दशक में शीत युद्ध के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये रूस और अमेरिका के बीच ये कोल्ड वार हुआ था, यानी कि बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा जो युद्ध होता है उसी को हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध में दोस्तों अस्त्र शस्त्र का यूज नहीं होता है। एक देश दूसरे देश पे अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन एक्चुअल में अटैक होता नहीं है दोस्तों। इसी को हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। और शक्ति संबंध, के बारे में भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है। शीत युद्ध और शक्ति संबंध, अस्थिर अंतर युद्ध प्रणाली, नाटो और वर्सा पैक्ट, ये सब के बारे में भी दोस्तों पढ़ना है। पॉइंट नंबर जो 3 है दोस्तों, ये है आप लोगों का तेल और नया उपनिवेशवाद। तेल और नया उपनिवेशवाद के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तेल और नया उपनिवेशवाद, तेल की राजनीति दोस्तों, तेल की राजनीति के बारे में भी पढ़ना है। और ओपेक खाड़ी युद्ध, जिसको हम लोग गल्फ वार बोलते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। OAU के गठन के लिए अग्रणीय संकट, यानी कि दोस्तों इसमें तेल की राजनीतिक, ओपेक और खाड़ी युद्ध और OAU, ये 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन चारों टॉपिक को आप लोग अलग अलग करके देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि DSC पेपर 4 में एक ही टॉपिक में दोस्तों 3-4 टॉपिक मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 4 में, देखते हैं कि 4 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों मुक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच जो रंगभेद हुआ था महात्मा गांधी के टाइम, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नारीवादी आंदोलन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। इसमें भी देखिए दोस्तों 1 पॉइंट 2 पॉइंट और यहाँ पर 3 पॉइंट घुसा दिया गया है, यानी कि 3 टॉपिक को दोस्तों इसमें मर्ज कर दिया गया है। और जो हम लोग का दोस्तों अंतिम है, ये है दोस्तों टॉपिक नंबर 5। इसमें पढ़ना है आप लोगों को समकालीन विश्व में सामाजिक स्थिति पढ़ना है दोस्तों। और तकनीकी विकास के बारे में पढ़ना है, अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में पढ़ना है, उच्चारण में माफ़ी चाहता हूँ, गलती होता है मेरा अक्सर। और संचार क्रांति के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और परमाणु की राजनीतिक के बारे में पढ़ना है, परमाणु की राजनीति। इसमें भी देखिए दोस्तों समकालीन विश्व में सामाजिक 1 टॉपिक हो गया, तकनीकी और विकास 2 टॉपिक हो गया, अंतरिक्ष अन्वेषण 3 टॉपिक हो गया, संचार क्रांति 4 टॉपिक हो गया और दोस्तों परमाणु की राजनीति। इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं 5 टॉपिक इस पर घुसाया गया है, मर्ज किया गया है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद। आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप लोगों के पास तो टाइम है नहीं मई के लास्ट वीक तक दोस्तों, या फिर जून के फर्स्ट वीक तक, इससे ज़्यादा और नहीं जाएगा। आप लोगों का UG सेम 5 का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सेम 6 का, वो अगस्त में होने की पूरी संभावना है। अगस्त में गारंटी है कि दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। थैंक यू।